एक बार जरा क्लैप करो आप लोग कमर रिजवान सर के लिए। दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। राइट, देखो कई टाइप्स की क्लैप्स होती हैं। एक क्लैप तो ये है जो आपने बजाई है नी, इसको बोलते हैं फ्रेंच क्लैप। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच क्लैप, है नी। फ्रांस में किसी को रेस्पेक्ट देनी होती है तो वहां पर क्लैपिंग करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेंच क्लैप जो है वो आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में भी देखी होगी, ठीक है नहीं? राइट। इंडिया में किसी को रेस्पेक्ट देनी होती है तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं या हम पैर छूते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। राइट। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। एक तो क्लैप है हमारी फ्रेंच क्लैप जो आपने अभी बजाई। एक क्लैप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलकम क्लैप। क्या बोलते हैं? वेलकम क्लैप। वेलकम क्लैप में क्या होता है कि हम लोग 2 बार तो क्लैप करते हैं, अभी मैं बता रहा हूं बस आपको, ठीक है, और उसके बाद 3 बार, ठीक है। फर्क समझ रहे हैं आप लोग? फर्क समझ रहे हैं? बोलो ना यार, यस और नो। यस, दैट्स इट। जरा बजा के दिखाओ आप मुझे वेलकम क्लैप। That's it. Thank you very much. Now, अभी देखो, योग संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है 2 अलग अलग चीजों का आपस में जोड़। 2 अलग अलग चीजों का आपस में जोड़ अगर हो गया तो उसको योग कहते हैं। जैसे हिंदी की मैथ्स की किताबों में होता है 2 और 2 का योग कितना होता है नहीं? 2 और 2 का योग कितना होता है? तो कितना होता है 2 और 2 का योग? 4। यानी कि 2 कोई अलग था, उनको आपस में जोड़ दिया गया। टू एड अप इज कॉल्ड योग। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल राइट। तो हम लोग योग करने के लिए बैठे हैं। अब 2 अलग अलग चीजें कहीं भी मिल जाएं, ठीक है। अभी जैसे हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हैं, मसल्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है नहीं। अब इन हड्डियों के साथ और इस मस्कुलर सिस्टम के साथ हमको सीधा बैठना है। हाँ, स्पाइन स्ट्रेट। अगर आपकी हड्डी तो अलग थी और आपका पोस्चर एक अलग चीज थी, अभी आपने हड्डी और पोस्चर साथ में एक मिला दिए तो इसको कहते हैं योग हो गया इन 2 चीजों का। These 2 things are added up, ठीक है नहीं। योगिक प्रैक्टिसेस में जिसमें हम समझते हैं आसन, क्रिया, प्राणायाम ऐसा करना, तो योगिक प्रैक्टिसेस में 2 चीजों का ख्याल रखना होता है बस। एक तो स्पाइन हमेशा सीधी रहे, ऐसा करके नहीं बैठना, स्लाउचिंग उसमें नहीं बैठना है। स्लाउचिंग समझते हैं ना हम लोग, है ना? सल्केन ऐसे करके नहीं बैठना, एक्टिव होकर के बैठना है। शोल्डर्स थोड़े से हल्के से पीछे की तरफ। तो एक तो स्पाइन स्ट्रेट और दूसरा सांसें जो हैं वो आपकी बहुत तेज नहीं, नमस्कार सर, आपकी सांसें जो हैं वो बहुत तेज ना चलें। अगर आपकी सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि आपको मुंह से सांस लेनी पड़ रही है तो योगिक प्रैक्टिस में सिद्धांत है कि आप एक्टिविटी रोक दो। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? आप अपनी एक्टिविटी को रोक दो, लेकिन इनहेल आपको हमेशा नाक से करना है, ऑलवेज। योगिक प्रैक्टिस में ये 2 मेन सिद्धांत हैं। तो एक तो स्पाइन सीधी रखनी है, रखिए सब लोग स्पाइन सीधी। स्लाउचिंग उसमें नहीं बैठेंगे हम लोग, कभी भी नहीं बैठेंगे। अगर आप पढ़ते पे अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे लेवल का है। शुरू में हो सकता है आपको परेशानी हो सीधे बैठने में, लेकिन एक बार सीधे बैठ जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट, आप अटेंशन, आप फोकस्ड, आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं एक चीज़।
दूसरा चीज़, आपको सांसें जो हैं वो कंटिन्यूअसली नाक से लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? अरे बोलो ना यार, लगना चाहिए मैं हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में आया हूँ। क्या मुझे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं मज़ा आया? बोलो ना यस सर, जोर से बोलो जोश के साथ। देखो हम लोग जब बोले बात करें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पक्का बिल्कुल लगना चाहिए कि हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के हम स्टूडेंट्स हैं और अलग से चमकने चाहिए आप लोग, तब तो बात है। चेहरे पे वो कांति, वो चेहरे पे चार्म, वो चेहरे पे मैग्नेटिक चार्म आपके होना चाहिए कि दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अपनी एक्टिविटी को एक बार शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी देखो हमारे सामने प्रिंसिपल सर हैं। प्रिंसिपल सर की पर्सनालिटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, इसलिए एक बार वेलकम क्लैप प्रिंसिपल सर के लिए। That's it. Good. Thank you very much. Thank you. So kind of you. Thank you very much. सर हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे या कुछ कहेंगे? आप बोलेंगे अभी कुछ बोलेंगे? अच्छा, ये वो माइक देना है यार सर का। गुड मॉर्निंग। प्रभात नहीं कहा जाता है ना, चलिए। लेकिन दिस सेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू कीप यू इंटैक्ट इन लाइन विद योर कंसंट्रेशन। आपने देखा कि क्या लिखा है हमारे योग से योग्यता, इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of this? आप देख रहे हैं लेकर ना, तो योग से योग्यता क्या मतलब हुआ है इसका? योग्यता का मतलब क्या होता है? Come on, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं। It's an open session. Ability. Okay. Good. More precise word. Competency. Okay, so you will increase your competency. आप जानते हैं competency against the most prominent disease which are, आप देखते हैं ना communicable disease, communicable diseases के बारे में पढ़ा है। तो your body is going to be competent to face any kind of challenges, whether it is related to your mind और whether it is related to your body। ये दोनों ही चीजों को आपके योग से, क्योंकि योग आपको वो चीज सिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी को सेशन देर में शुरू किया था। नियंत्रण में रखना। हम लोग ने सेशन देर में शुरू किया था, तो क्या 10 ही बजे खत्म हो गया? कोई इशू नहीं है सर, बड़ा कि आपको अपनी बॉडी अपने लेवल 10:30 तक का हमारी डिजायर हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। पैम्फलेट्स का क्या ये सर पार्ट नहीं सबको बच्चों को दे दी इनके लिए अलग से इनके लिए अलग से मंगा लें, मंगा लें। मेरे पास है बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको इन लाइन हेल्दी रखने के लिए बताया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज ब्रेन, इज इट? हम लोग ये तो कहते हैं ना, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो आपको सर ने बताया अभी, जस्ट अभी आपको जो चीजें आपको मैंने अवेयर किया कि क्या सेशन में आगे होने वाला है, तो आपने देखा कि इस चीज से जो आपको अभी 1 घंटे में आपको जो बताया जाएगा, आप देखेंगे कि ये चीजें अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपका ब्रेन जो है वो शांत, पीस, काम एंड कंपोज रहेगा। ओके, और यही हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कब हमें पढ़ना है, कब हमें खेलना है, कब हमें सोना है। अगर आपने इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया तो आप सभी टॉपर्स हैं। टॉपर्स में कोई चीज डिफरेंट नहीं होती। गेटिंग इट? सब आप ही जैसे होते हैं। इज इट और नॉट?
and you are getting a very good trainer. बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सर का, और जो एक यूनिक चीज इन्होंने बताई है कि आपके एएमयू में अखंड योग कार्यशाला चल रही है। अखंड का मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखंड? अखंड का क्या मतलब होता है? जोर से बोलिए। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में। बड़ी मात्रा में। थोड़ा सही हो, जो कभी खंडित ना हो। ओके, सही सही, बिल्कुल बहुत पास तक पहुंचे हो। और देखिए, अखंड का मतलब होता है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला, आप क्लैप कर सकते हो, जो कभी खंडित ना हो। ठीक है, यानी लगातार चलने वाला। ठीक है, तो सर ऐसा योग कार्यशाला चला रहे हैं जो लगातार चल रही है। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं सर, कितने दिन हो गए हैं इसको? सर कल 1400 दिन हो जाएंगे। 1400 दिन हो गए हैं। 14 दिन लगातार ये योग की कार्यशाला चल रही है। तो आप समझिए कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू विल डेवलप। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कंसंट्रेशन लेवल, एंड you will definitely going to reap the fruit of it if you are going to follow it regularly. ज्यादा समय नहीं देना, 5-10 मिनट निकालिए अपने लिए। Getting it? So all the best. I hope that you will get the best from the sir, and sir is going to be connected with you in future too. और आप देखेंगे कि आपको इन चीजों से बहुत फायदा मिलेगा और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू। एक बार क्लैप करते हैं सर के लिए, फ्रेंच क्लैप, दैट्स इट। अपने मोबाइल से 2-4 पिक्चर ले लेना, मोबाइल से शेयर। कैमरा नहीं है अब मेरा मोबाइल वहाँ पर रखा, या उससे ले लो, रिजवान से कह देंगे, रिजवान से कह, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे। हर चीज़ इंडियन कल्चर में हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं। आप लोग जब अपने स्कूल के गेट के अंदर आते हैं, मेन गेट के अंदर जहाँ एंट्रेंस है, जहाँ पे आपका वो डेस्क लगी हुई है, जब वहाँ आते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, नहीं तो हम लोग सरस्वती वंदना शुरू करेंगे। राइट, आप सब लोग खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हुए हैं ना, खड़े हो जाइए। दैट्स इट। हम सब लोग सम स्थिति में आ जाएंगे। सम स्थिति में दोनों पैर आपस में मिला लिए जाते हैं, हाथों को साइड में रखा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन के साथ। ठीक है, अब हम लोग अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में कर लेंगे। नमस्कार मुद्रा भी इसको बोलते हैं। अंजलि मुद्रा में अपने हाथों को हम लोग कर लेंगे। आँखों को बहुत ही सॉफ्टली बंद कर लेंगे, खोल के नहीं देखेंगे। मैं पहले सरस्वती वंदना रिसाइट करूँगा, उसके बाद फिर मैं योग प्रेयर करूँगा। उसके बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे, ओम शांति शांति शांति, उसको हम सब लोग साथ में बोलेंगे। तो सरस्वती वंदना और योग प्रेयर हम लोग सुनेंगे, मैं बोलूँगा। इसको बंद कर, राइट, शुरू करते हैं हम लोग। वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंद स्वरूपम् ओम पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अळः सरस्वती प्रचेतयति केतुना
धियो विश्वाविराजते। अब हम लोग योग प्रेयर की तरफ चलेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्र असिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब हम लोग शांति पाठ की तरफ चलेंगे, वो हम सब लोग साथ में बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को चेहरे पे लगाएंगे, आंखें अंदर खोलेंगे और अब हम हाथों को रिलीज कर देंगे। दैट्स गुड। ये हमारा प्रेयर सेशन था, ठीक है नहीं। अब हम लोग आज की एक्टिविटी अपनी शुरू करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हम लोगों के पास, तरह तरह से हम लोग जो हैं वो कैच करते हैं। स्टूडेंट्स बोर ना हो, हम उसके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे आज, ठीक है नहीं। चलिए, तो मैं आपके साथ मैं बोलूँगा पहले, फिर उसके बाद आप लोग बोलेंगे विद एक्शन। क्या करना है? अभी हम लोग सीधे खड़े हैं, सम स्थिति में आइए। दिस इज कॉल्ड सम। सम मतलब हाँ, सीधे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपका पूरा बॉडी वेट एक साथ, कहीं एक तरफ ढलका हुआ ना हो, है ना। इसे बोलते हैं सम स्थिति, राइट। सम स्थिति में हम लोग रहेंगे। अब हम लोग सिर्फ, आप मत उठाइएगा, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। सिंपल, हम अपना राइट हैंड उठाएंगे, ठीक है नहीं। राइट हैंड, मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन आपका राइट हैंड कौन सा होगा? हाँ, इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए, राइट हैंड उठाएंगे, ऐसा ऊपर करना नहीं है ना आपको नहीं करना है। डाउन करो, हाँ, ऐसा उठाएंगे। मैं बोलूंगा फॉर्म द बनाना, आप क्या बोलेंगे? फॉर्म, FORM। फॉर्म मतलब बनाना, हिंदी का बनाना, बनाना, ठीक है। या हिंदी में बोले हम लोग बनाना बनाना। बोलो, चलो राइट हैंड ऊपर उठाओ, डाउन हो जाओ। चलो फिर से, बनाना बनाना, चलो डाउन हो जाओ। अब इंग्लिश में बोलेंगे, है नहीं। फॉर्म द बनाना। नाउ लेफ्ट हैंड, फॉर्म द बनाना, राइट। डाउन करो, फिर से फॉर्म द बनाना। वेरी गुड, अच्छा सीखा आपने, जल्दी सीखा। फिर से डाउन करो, चलो फॉर्म द बनाना। जरा बनाना ऊंचा वाला बनाओ, अच्छा वाला बनाओ, ताकि मार्केट में अच्छा सा बिके, है ना। चलो फिर से, राइट। फॉर्म द बनाना, राइट। पील द बनाना। अभी देखो, किसी का राइट हैंड जा रहा है, किसी का लेफ्ट हैंड जा रहा है, मेरी वजह से, है ना, क्योंकि मुझे आप उल्टा देख रहे हो ना, लेकिन हमें राइट हैंड से ही करना है, ठीक है। चलो फिर से डाउन हो जाओ। पील द बनाना मतलब समझ रहे हैं क्या? छीलना, राइट। तो फॉर्म द बनाना, पील द बनाना। चलो अभी दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना। चलो, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना। लग नहीं रहा यार हेरिटेज के बच्चे हैं, एनर्जेटिक नहीं है। चलो, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना। देखो एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, आप लोग तो यहाँ पे हो, दूसरी क्लासेस तक आपकी आवाज़ जाएगी तो उनका मन बड़ा वो होगा, यार काश हम भी वहीं पे होते, मज़ा आता हम लोग, है ना। तो उन तक आवाज़ पहुँचानी है ना अपनी। चलिए फिर से करेंगे हम लोग।
चलिए, राइट। फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना। ठीक है, अभी हम लोग छील लेते हैं केले को, है ना, छील लिया। अब हम करते क्या है इसके बाद? हाँ, ये तो हम ईट द बनाना करते हैं, या हम उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ठीक है, अभी हमको शेक बनाना है, बनाने का शेक बनाना है, तो उसके लिए हम थोड़ा चॉप करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं देखो, अभी सिर्फ मुझे देखना आप। फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, और फिर उसका चॉप द बनाना, चॉप द बनाना। अब ये सामने भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, अच्छा सा चॉप करेंगे उसको। ठीक है नहीं? चलिए, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना, करते रहो, कर चॉप द बनाना। वेरी गुड। हमारे 3 पार्ट्स हो गए, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना एंड चॉपिंग द बनाना। ठीक है नहीं? अब हमें शेकिंग करनी है, तो शेकिंग के लिए हमें अपना पूरे हिप्स रोटेशन करने, एंड शेक द बनाना, एंड शेक द बनाना। ठीक है नहीं? राइट, चलिए, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना, फिर से कहो, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना, राइट, शेक द बनाना, शेक द बनाना, शेक द बनाना। अरे यार, ढीले पड़ गए आप लोग। शेकिंग थोड़ी, बिजली कम आ रही है क्या? बिजली तो कम नहीं आ रही। चलो फिर से करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग 3-3 बार करेंगे, 3-3 बार हर चीज को करेंगे। फॉर्म द बनाना, फॉर्म द बनाना, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, पील द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना, चॉप द बनाना एंड शेक द बनाना, शेक द बनाना, शेक द बनाना। राइट, अब शेक हो गया। अब क्या करना है? अब ड्रिंक द बनाना, तो नीचे से लेके आना है ना, ड्रिंक द बनाना। राइट, ठीक है, चलो, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, शेक द बनाना एंड ड्रिंक द बनाना, एंड ड्रिंक द बनाना, एंड ड्रिंक द बनाना। मजा आया? ताली बजाओ। राइट, अब हमने, हेलो, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अभी जो है वो हम लोगों ने बनाना बना लिया, छील भी लिया, चॉपिंग भी कर ली, शेक भी कर लिया, अब पी भी लिया। अब तो मस्ती आ गई, है नहीं? तो इसको मस्ती आने को, एक तो हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकली, कैसे भी करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा करके करते हैं ना हम लोग। राइट, एक तो ये करते हैं। ठीक, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गो बनाना। क्या कहते हैं इसको? गो बनाना। गो बनाना का मतलब होता है मस्ती के मूड में आ गए हम। अब हम मस्ती के मूड में आ गए, अब हम कुछ भी करेंगे। ठीक है नहीं? चलिए, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, शेक द बनाना, ड्रिंक द बनाना एंड गो बनाना। कुछ भी करो, कुछ भी करो, मस्ती करो, करो, करके दिखाओ मस्ती। कैसे करते हो आप मस्ती? कैसे करोगे मस्ती? अरे यार, मस्ती नहीं हो रही आप लोगों से, क्या होगा बच्चियों? मस्ती नहीं हो रही। अरे मस्ती के मूड में कैसे आएंगे? कुछ भी करो, कुछ भी, XYZ। ठीक है नहीं? राइट, चलो फिर से एक बार करते हैं, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। चलिए, फॉर्म द बनाना, पील द बनाना, चॉप द बनाना, राइट, शेक द बनाना एंड ड्रिंक द बनाना एंड गो बनाना।
and go banana and go banana. That's it. Very good. Right. देखिए हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले हमें वार्म अप करना होता है ना चीज़ों को. राइट. तो एक तरीका ये हमारा वार्म अप करने का, जो कि बहुत अच्छा तरीका है. ठीक है, अभी हम लोग एक और खेल खेलते हैं, एक और खेल खेलते हैं. ठीक है, मैं बोलूंगा लंबी दाढ़ी वाले बाबा. क्या बोलूंगा? राइट. अब लंबी दाढ़ी वाले बाबा का एक्शन कैसा होगा? तो दाढ़ी लंबी होगी उनकी. राइट. तो लंबी दाढ़ी वाले बाबा. मजा नहीं आया यार, फिर से एक बार करेंगे. चलो, लंबी दाढ़ी वाले बाबा. राइट. थोड़े से घुटने मोड़ो ताकि इसकी थाइस की भी आपकी वार्म अप अच्छी हो. लंबी. राइट. और हाथ को थोड़ा आगे तक स्ट्रेच करो ताकि आपकी यहाँ की सारी मसल्स स्ट्रेच हो अच्छे से. ठीक है नहीं? राइट. लंबी दाढ़ी वाले बाबा. फिर से बोलो, लंबी दाढ़ी वाले बाबा. फिर से एक बार, लंबी दाढ़ी वाले बाबा. दैट्स इट. ठीक है, ये हो गया. अब हम बोलेंगे लंबी दाढ़ी वाले बाबा कर क्या रहे हैं? तो लंबी दाढ़ी वाले बाबा खीर बना रहे हैं. खीर. ठीक है नहीं? तो लंबी दाढ़ी वाले बाबा. और फिर उसके बाद कहेंगे ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे. ठीक है नहीं? चलिए, लंबी दाढ़ी वाले बाबा. फिर से बोल, लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे. अभी हम लोग अपने नीज को बेंड नहीं कर रहे. नीज को बेंड करेंगे ताकि थाइज पे आपके लोड पड़ेगा, स्पाइन सीधी रहेगी, और हाथों को ऐसा ऐसा घुमाएंगे दूर से ला करके ताकि अपर बॉडी पूरी स्ट्रेच हो. ठीक है, चलिए, लंबी दाढ़ी वाले बाबा. बोलो बोलो यार, लंबा सा करेंगे, अच्छा सा करेंगे. चलो, लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे. राइट. खीर बन गई. अब क्या करें? कौन खाएगा? आप खाएंगे. राइट. तो अभी खाएंगे तो कैसे खाएंगे? फिर से नीचे से उठाएंगे. खीर तो नीचे से उठे के खाएगी ना. राइट. तो फिर प्याला भर भर के खाएंगे और बैक अपनी पीछे स्ट्रेच करेंगे ऐसे. प्याला भर भर के खाएंगे. ठीक है, हो गया भाई. चलो, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे. प्याला भर भर के खाएंगे, प्याला भर भर के खाएंगे. वेरी गुड. हाँ, बैठ जाइए, थक गए. हाँ, देखो उसी फॉर्मेशन में बैठो जिस फॉर्मेशन में हम लोग थे, उसी फॉर्मेशन में बैठो जिस फॉर्मेशन में थे. ठीक है. राइट. अब हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे. सूर्य नमस्कार जानते हैं आप लोग? कितने स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में? 12 स्टेप्स होते हैं. वेरी गुड. आप में से कितने लोगों को सूर्य नमस्कार आता है? सूर्य नमस्कार कितने लोगों को आता है? ऐसा करके हाथ उठाओ. ऐसा वाला नहीं उठाना. ठीक है, डाउन. राइट. सूर्य नमस्कार आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे 12 राउंड्स उसके जो हैं, पूरे 12 स्टेप्स जो हैं वो 1 मिनट में पूरे हो जाते हैं. 1 मिनट में. और पूरी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी आपकी 1 मिनट में हो जाती है. अगर आप, अभी सर कह रहे थे ना 10 मिनट अपने लिए निकालो, अगर आप 10 राउंड सूर्य नमस्कार के करते हैं तो 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे. और आपकी पूरी फिटनेस ज़बरदस्त, विद फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, आपका ये सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा उससे. देखिए, आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होगी, जितनी फ्लैक्सिबल होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा होगा. और आपको पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है. चाहिए होता है ना कंसंट्रेशन? फोकस्ड माइंड आपको चाहिए होता है. अगर माइंड आपका इधर उधर भाग रहा होता है
तो आप पढ़ नहीं पाते, या पढ़ पाते तब भी नहीं पढ़ पाते हम लोग। तो हमको बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि रोज़ाना कम से कम आप लोग 10 राउंड सूर्य नमस्कार के ज़रूर करें। वही हम लोग आज एक प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार करने की, ताकि हम लोग सीख जाएं सूर्य नमस्कार कैसे होता है, ठीक है नहीं। चलिए देखिए, पहले तो सबसे पहला स्टेप कैसा होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, बस अभी सिंपल, ठीक। हम लोग नमस्कार मुद्रा में आते हैं, ऐसे आ जाओ, सिंपल। और इसका दूसरा स्टेप होता है ऐसे चले जाओ, पीछे पीछे चले जाओ, बस गिरो नहीं पीछे, ठीक है नहीं। और तीसरा स्टेप सामने टो टचिंग करते हैं। 3 स्टेप सीख गए, है ना। अच्छा, हर स्टेप के सूर्य नमस्कार में मंत्र होते हैं। मंत्रों को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हम लोग यहाँ मंत्रों के साथ करेंगे। जैसे पहला वाला होता है ओम मित्राय नमः, ठीक है। दूसरा होता है ओम रवये नमः। तीसरा होता है टो टचिंग, ओम सूर्याय नमः। हम 3 करेंगे अभी बस, ठीक है। खड़े हो जाइए। चलिए अब आप एक बात बताइए, मैं 1 2 3 बोलूं या मैं मंत्रों को बोलूं और आप करते रहेंगे? मंत्रों के साथ करते हैं, चलो ठीक है। रेडी, समस्थिति में आइए सब लोग, समस्थिति, पैर मिलाइए। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। नीचे होइए, नीचे जाइए, नीचे रहिए, राइट। फिर से वापस आइए। अभी हम लोगों का थोड़ा सा डिसकोऑर्डिनेटेड था, सब लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, ठीक है। बैठ जाइए, बैठिए, नीचे बैठिए, ठीक है। अब हमें सूर्याय नमः से हमको जो है वो चौथे स्टेप पे जाना है। तो सूर्याय नमः पे हम कैसे थे? सूर्याय नमः पे हम ऐसे थे ना, राइट। अभी हमें हाथों को यहां रख लेना है और राइट पैर पीछे करना है, सिंपल, ठीक है नहीं। सूर्याय नमः एंड देन उसके बाद ऐसा, बस, ठीक। और उसके बाद ऐसा, ये 2 स्टेप्स हमें करने हैं। यहां तक बात समझ गए? चलो खड़े हो जाओ फिर से। मैं इसका मंत्र बोलूंगा, आप लोग करेंगे। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। अभी सब लोग राइट पैर पीछे ले जाएंगे, है ना। हाथों को जमीन पे रखेंगे। ओम भान्वे नमः। चलो हाँ, सब लोग हो जाओ। पहले राइट पैर सबका पीछे, लेफ्ट पैर आगे रहेगा। नाउ लेफ्ट पैर पीछे और हिप्स ऊपर। ओम खगाय नमः। दैट्स इट, वेरी गुड। बड़ी जल्दी सीख गए आप लोग, बहुत जल्दी सीख गए। खड़े हो जाओ। अब पांचों एक साथ करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, अब हम पांचों एक साथ करेंगे। चलिए, समस्थिति में आइए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः। दैट्स गुड, ब्यूटीफुल। आप लोग अपना पोज देख नहीं पा रहे, बहुत ही खूबसूरत आप कर रहे हो। वेरी गुड। वापस आ जाओ, खड़े हो जाओ। चलो, अभी हम लोग चले गए थे ना, इसको बोलते हैं हम लोग पर्वतासन। ऐसा करके बनाया था ना हमने, तो इसे कहते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? राइट, माउंटेन पोज भी बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं, राइट। अब हमें यहां से जाना है नीचे की तरफ। जैसे
ऐसे हम थे, अब हमें घुटने लगा देने और चिन और सीना हमको जमीन पे लगा देना है और हिप्स ऊपर रहेंगे, बस लाइक दिस, समझ गए? राइट। और उसके बाद हम लोग भुजंगासन में जाएंगे, ऐसा। भुजंगासन समझते? मतलब भुजंग मतलब सर्प, है ना, सांप। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग। राइट, चलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः। चलिए नीचे जाइए। ओम पूषणे नमः, ये तो आराम का है। हाँ, हिप्स ऊपर, चेस्ट नीचे, चेस्ट नीचे, चिन जमीन पर, चिन जमीन पर। जब तक सब लोग नहीं जाएंगे, जब तक नहीं छुट्टी मिलेगी, ऐसा ऐसा हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। अरे हो, हिप्स ऊपर करो। राइट, चलो भुजंगासन में आओ। भुजंगासन में ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। राइट, फिर से खड़े हो जाओ। चलो फिर से करेंगे। कितने हो गए अभी तक? कितने हो गए? 7 हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए? देखो काउंट करो, काउंट करो, काउंट करो, कितने हो गए? काउंट करो, काउंट करो। राइट, काउंट करो। मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, आप काउंट करो कितने हो गए हैं, ठीक है नहीं? राइट। ओम मित्राय नमः, ओम अभी करना नहीं है, काउंट करना है आपको। मैं पूछ रहा हूं आपसे तो आप बता नहीं पा रहे हैं कितने हो गए। राइट, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सर्प पोज, है ना, भुजंग। कितने हो गए? 7 हो गए। चलिए फिर से ये 7 फिर से करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम यहीं 7 पे रुक जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर 3-4 बच्चों को नहीं आएगा तो हम उनको बाहर निकाल देंगे और रिजवान सर के हाथ में दे देंगे, फिर वो क्या करें उनका वो आप जानो, ठीक है नहीं। चलिए रेडी, अच्छे से करेंगे। सीखने का टाइम है, आप लोग सीख लीजिए, जिंदगी भर ये चीज़ें आपके काम आएंगी। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः। ऊपर हिप्स ऊपर, ओम खगाय नमः। चलिए डाउन, नीचे आइए। ओम पूषणे नमः, ओम वापस जाइए, भुजंगासन में आइए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऊपर देखिए, सीख लीजिए, हाथों को सामने रखिए। राइट, एल्बोज फोल्ड करिए, थोड़ी एल्बोज फोल्ड करके और कमर से यहां से चिपका लीजिए, एल्बोज यहां चिपकाइए। दैट्स गुड। वापस नीचे लेट जाइए, सांस ले लीजिए थोड़ी सी, फिर से हम लोग भुजंगासन करेंगे। और भुजंगासन के बाद फिर से हम लोग पर्वतासन करेंगे, फिर हम ऊपर उठ जाएंगे, हिप्स ऊपर उठा लेंगे, ऐसा करके, ठीक है। अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम खड़े होने के लिए जा रहे हैं, ठीक। चलिए वापस आइए, चलिए भुजंगासन में आइए सब लोग। एल्बोज फोल्ड करके ऊपर देखिए, साइड में एक दूसरे को नहीं देखना, ऊपर देखिए, ऊपर, सबका ऊपर एक ही है। वेरी गुड। नाउ हिप्स ऊपर उठाने, उठ जाइए ऊपर, ऊपर उठ जाइए। ओ दैट्स गुड, ऊपर उठ गए। चलो लेफ्ट पैर आगे करो, लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे, सामने देखो, लेफ्ट पैर आगे। वेरी गुड। चलो
वापस खड़े हो जाओ। तो हम लोग भुजंगासन, देखो एक काम सुनो, हम लोगों ने भुजंगासन तक किया, भुजंगासन तक किया ना हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने पर्वतासन किया, फिर उसके बाद हम लोग ना, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग हमने आगे किया। ठीक है, चलो फिर से करते हैं हम लोग मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओम मरीचय नमः। पर्वतासन में जाओ, पर्वतासन में जाओ। ओम मरीचय नमः। लेफ्ट पैर आगे करेंगे। ओम आदित्याय नमः। पीछे वाला पैर आगे करके खड़े हो जाएंगे टो टचिंग पोज में। ओम सावित्रे नमः। वापस टो टचिंग में, वापस नीचे नीचे नीचे। ओम सावित्रे नमः। फिर ऊपर आइए। ओम अर्काय नमः। और वापस नमस्कार मुद्रा में आइए। ओम भास्कराय नमः। हो गया? सांस ले लीजिए गहरी। देखिए हमारे साथ हमारे एक सीनियर साथी अखंड योग के जुड़े हैं, विमल बत्रा सर इनका नाम है। आप लोग इनके लिए वेलकम क्लैप एक बार कर दें। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है वो विमल बत्रा सर के सौजन्य से हुआ है, इनके कोऑर्डिनेशन से हुआ है। ठीक है नहीं? चलिए फिर से हम लोग करेंगे पूरा सूर्य नमस्कार एक साथ करेंगे 12 स्टेप्स का। चलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः। टो टचिंग में आ जाओ, टो टचिंग में आ जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ सीधे। ओम सावित्रे नमः। ऊपर जाएंगे सब लोग। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन आप लोगों ने किया है। बस हम लोग एक राउंड और करेंगे, बस एक। हमें मालूम है आप थक गए हैं, हमें मालूम है आप थक गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ाई में थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी करते रहते हैं, क्योंकि आपको जीवन भर वो पढ़ाई काम देनी होती है। आप ही में से कुछ बच्चे निकलेंगे जो आगे छोटे बच्चों को सिखाने के सक्षम हो जाएंगे। राइट, चलिए एक बार बस और करेंगे लास्ट, उसके बाद बैठ के एक्टिविटी करेंगे आराम से। चलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओम मरीचये नमः। चलो पैर आगे। ओम आदित्याय नमः। ओम टो टचिंग पोज में आ जाओ। ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दैट्स ग्रेट। अपने लिए ताली बजा लो। बेहतरीन, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया है। बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए आराम से। बहुत शानदार। पैरों को खोल के बैठिए। देखो रिजवान कुछ कह रही है बच्ची। पैरों को खोल के बैठिए, पैरों को खोल के। वेरी गुड। पैरों को खोल के बैठेंगे। पैरों को थोड़ा सा अपने नीज से बेंड कर लेंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीधे होके बैठो, हाथों का सपोर्ट हटाओ, घुटने फोल्ड करो थोड़े से,
हाँ बिल्कुल सही। घुटने फोल्ड करके बैठो ऐसे करके, दोनों सोल्स ऐसे रखो आपस में, आपस में, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे करके बैठेंगे, राइट। दोनों हाथ सामने करेंगे, ठीक है। अभी मट्ठा निकालने वाली मशीन वो देखी ना आपने, ऐसे ऐसे गूंथते हैं। चलिए राइट, स्टार्ट स्टार्ट, वेरी गुड। हाथ आगे, हाथ आगे, हाथ पीछे, हाथ आगे, हाथ पीछे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। वेरी गुड। हाँ थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए यार हम लोग। चलो हाथ ऊपर, हाथ ऊपर स्ट्रेच करो। टेम्पल मुद्रा इसे कहते हैं, टेम्पल मुद्रा इसे कहते हैं, टेम्पल मुद्रा। टेम्पल मुद्रा में ऊपर करो ऐसा, हाथ ऊपर, चेहरा ऊपर, अच्छा सा रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ करो, शांत, वापस आ जाओ। वेरी गुड। एक बार और वही दही मट्ठा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, नहीं एनर्जी के साथ करेंगे। चलिए ओके, रेडी स्टार्ट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हाँ बहुत शानदार। चलिए अब सब लोग आलती फालती मार के बैठ जाएंगे सुखासन में। सब लोग सुखासन, उसे सुखासन कहते हैं, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, ठीक है नहीं, राइट, ऐसा करके बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा ले लेंगे, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर आपस में मिलाएंगे, ये 3 उंगलियां बाहर की तरफ, पाम ऊपर, और ऐसे रख लेंगे घुटने के पास, और आंखें बंद, बिल्कुल शांत। एल्बोज थोड़ी सी बेंड डाउन, एल्बोज थोड़ी सी बेंड करेंगे, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर आपको देखना है, एकाग्रता अपनी बॉडी के अंदर ले जाओ कि आपकी बॉडी में कैसा फील हो रहा है आज इतनी एक्टिविटी करने के बाद। बस हम लोग 2 मिनट बिल्कुल मौन धारण करके बैठेंगे। मैं भी नहीं बोलूँगा, आप भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, हिलेंगे भी नहीं आप। स्पाइन स्ट्रेट, स्ट्रेट करो, थोड़ा सा स्ट्रेट, स्ट्रेट करो। बहुत शानदार। स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, सिर ऊपर करके नहीं, सिर ऊपर नहीं, स्पाइन सीधी। कोशिश करेंगे स्पाइन सीधी करने की। हो गई ना, बैठो ऐसे सीधे आप, बिल्कुल शांत। नाउ थोड़ा सा फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पर कि ब्रीद आपकी नॉस्ट्रिल से छुलती हुई अंदर जा रही है, नॉस्ट्रिल से छुलती हुई अंदर जा रही है और नॉस्ट्रिल से छुलती हुई बाहर आ रही है। इस पर एकाग्रता बनाएंगे बस। स्पाइन सीधी करके बैठे हैं सब लोग। चलिए गहरी सांसें लेंगे और नॉस्ट्रिल से हवा टच होती हुई आपको महसूस होनी चाहिए, आते पे भी और जाते पे भी। चलिए लास्ट एक्टिविटी हम लोग एक और करेंगे। सब लोग धीरे से आंखें खोल लीजिए, मुझे देखने के लिए आंखें खोल लीजिए। अपना राइट हैंड ऊपर करिए, राइट हैंड, ठीक है, राइट। इसको ऐसा अंगूठे से, अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा, राइट नॉस्ट्रिल बंद, बंद कर ली,
राइट, लेफ्ट से इनहेल, फिर उसके बाद ये थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, उसी हाथ का। चलो फिर से करते हैं, हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है, अंगूठा लगाओ, लग गया, राइट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा अंदर रोक लो हवा, थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करो, राइट खोल दो, एक्सेल। नाउ इसी से इनहेल, बंद कर लो अंगूठे से, एक्सेल लेफ्ट से। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? चलिए हाथ ऊपर उठाइए। अब हम लोग करेंगे फिर से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन ब्रीदिंग, ठीक है। चलिए अंगूठा लगाइए राइट नॉस्ट्रल पर, लेफ्ट से शुरू करिए, इनहेल, लेफ्ट बंद करिए, राइट खोलिए, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बंद करिए, राइट खोलिए, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, सीधे होके बैठेंगे। चलिए ऐसे लगातार आप करते रहिए, करिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए। स्पाइन सीधी करके बैठेंगे, स्पाइन को टेढ़ा नहीं करेंगे पूरे सेशन में। अगर राइट हैंड थक जाए या चोट लगी हो तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लेना। वेरी गुड, आंखें बंद कर लेंगे, शांत भाव से सिर्फ इनहेल और एक्सहेल, एक नॉस्ट्रिल बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल, फिर इनहेल एक्सहेल दूसरे से। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। हम इसको कहते हैं डिवाइन ब्रीदिंग। हमेशा नाक से सांस लेनी है आपको, मुंह से सांस नहीं लेनी है। योगिक प्रैक्टिस में हमेशा ऑलवेज वी हैव टू इनहेल विद आवर नॉस्ट्रिल्स, नॉट विद आवर माउथ। चलिए कीप ऑन ब्रीदिंग, आंखें बंद, कमर सीधी, कीप ऑन इनहेल एंड कीप ऑन एक्सहेल। कभी आप पढ़ते पे थक जाओ तो आप ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये डिवाइन ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। विद इन 2 मिनट्स आप फिर से रिफ्रेश्ड हो जाओगे पहले की तरह, बेहतरीन और ज़बरदस्त आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली इसको 3 महीने कर लो तो आपके मार्क्स हर सब्जेक्ट में ऊपर बढ़ जाएंगे, गारंटी है मेरी। नहीं तो आ जाइएगा अखंड योग में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहाँ आ जाइएगा, रिजवान सर के साथ आ जाइएगा। 3 महीने बस कंटिन्यूस करना है, रोजाना 5 मिनट आपको, 10 सूर्य नमस्कार और 1 ये आपको, बस और कुछ नहीं करना। वेरी गुड। चलिए आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद, रिलीज योर हैंड्स, डाउन योर हैंड्स। चलिए अभी हम लोग रबिंग के लिए जाएंगे। रबिंग, हाथों को दोनों को रगड़ेंगे, आग पैदा करेंगे, आग पैदा करेंगे। चलो रब करो, थोड़ा तेज करेंगे, है नहीं, और शून्य पे अपने हाथों को आंखों पे लगाएंगे। राइट, 20, 19, 18, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, 14, 13, 12, 11, 10, 9। जरा जोर से करो यार, जवान बच्चों की तरह करो थोड़ा सा। क्या कर रहे हो आप लोग, इतना स्लो कर रहे हो। राइट, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। लगा दो आप, लगाए रखो जब तक मैं हटाने के लिए नहीं कहूं, लगाए रखो। बहुत शानदार, इन अ वेरी ब्यूटीफुल पोज। नाउ अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोलो, आंखों के अंदर ही खोलो, हल्के से खोलो, हाथ हटाओ, आंखें खोलते हुए हाथ हटाओ, और जरा हम लोग एक बार खुल करके जोर से हंसेंगे। पूरे स्कूल को पता होना चाहिए कि आप हंस रहे हैं। हाथ फैला के एक बार फिर से, एक बार फिर से।
मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। जरा जोर से और लंबा वाला हंसेंगे, चलो। एक बार और। एक बार और। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपसे, राइट, थैंक यू। बत्रा सर हम लोगों के बीच में हैं। बत्रा सर आपसे 2 मिनट बात करेंगे, आपको कुछ थोड़ा सा आपके साथ बात करके थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आपको कंबर रिजवान सर के हाथ में दे देंगे। वो आपको आपके कहाँ तक पहुँचाएंगे? क्लासरूम तक या घरों तक? क्लासरूम तक पहुँचाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। आइए बत्रा सर, एक बार बत्रा सर के लिए ताली बजाइए। वेलकम, वेलकम, वेलकम। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। देखिए बत्रा सर जो हैं वो फिटनेस के मामले में बहुत सिंसियर, और सालों से, पता नहीं कब से, हम तो शायद उस वक्त छोटे से बच्चे होंगे जब से ये योग को मतलब धारण किए हुए हैं और कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है वो योग को अपनाया हुआ है। आप इनकी बातों को सुनेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। जी बत्रा सर। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। How is everybody? Hope you enjoyed the yoga session for today. पानी। This is Dari sir, head of the department, ex-head of the department of physical education की तरफ से आपको जो योगा करने का इनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। थैंक यू। आप इसको अपनाएं, डेली अपनाएं, सुबह शाम अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ इसको डेली रूटीन बनाएं। इसको सुबह उठ के या शाम में आपकी योगा से, योगा साधना से आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई की तरफ बहुत बढ़ेगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और आप अपनी क्लास में प्रथम आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। करेंगे आप लोग योगा सुबह रोज? शाम में भी करेंगे? गुड। अब इसी के साथ मैं माइक। राइट, थैंक यू वेरी मच। यार ये तो तुम दे दो बच्चों को, है ना? बस बस बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। वेरी मच एवरीवन। मैं बेटा इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी सर ने कराया, ये लो स्टिमुलेशन वाली चीज है। लो स्टिमुलेशन का मतलब होता है जैसे ज्यादा नमक खाने की आदत हो जाए तो नमक पड़ा होगा तो हल्का नमक खाने का ऐसा लगेगा जैसे फीका है। हमने जो एक्टिविटीज करी हैं ये हाइपर स्टिमुलेशन की नहीं थी, ये लोअर स्टिमुलेशन थी, ताकि हमारा दिमाग कंसंट्रेटेड रहे। हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब है लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना? फिर जब लाउड म्यूजिक सुनना शुरू करते हैं तो हमें और लाउड चाहिए। हाइपर स्टिमुलेशन की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो और हाइपर स्टिमुलेशन की चाहिए। जैसे टेस्ट क्रिकेट होता था, वनडे हुआ, T20 हुआ, और हो सकता है T10 भी आ जाए, फिर होगा कि एक ओवर में ही सब कुछ होगा, तो हाइपर स्टिमुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो योगा से हम अपने दिमाग को कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, और लोअर स्टिमुलेशन वाली जहाँ गुस्सा कम आएगा, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, है ना? जो आजकल के वक्त में दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से हो रही हैं। हर किसी को ज़्यादा चाहिए, है ना? पैसा बहुत है, तेल बहुत है, लेकिन फिर भी और चाहिए, है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें थी जिनको मज़ा नहीं आया वो इसे रेगुलर करें ताकि ब्रेन हाइपर स्टिमुलेशन से निकल कर आए। सर मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाइपर स्टिमुलेशन से थोड़ा सा निकल कर आना है। आजकल के वक्त में लूडो खेलना बहुत बोरिंग गेम है, लेकिन शायद गेम पर जब आप मोबाइल पर खेलते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना? पबजी मारना तोड़ना, तो हाइपर स्टिमुलेशन से थोड़ा नीचे लेकर आता है और आपके ब्रेन को कंसंट्रेटेड रखता है ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाएं। कोई अगर गोल बनाए तो उस पर टारगेटेड रहे। किसके समझ में नहीं आया? सबके समझ में आ गया? ईशान समझाओगे? चलिए, थैंक यू वेरी मच।